आज का जो हमारा विषय है वो है पंचांग। जनरली पंचांग पे आजकल कोई बात नहीं करते, यूज भी नहीं करते हैं। हालांकि सबने पढ़ा हुआ होता है। और ये डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल विज्ञ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी पे हम वेलकम करते हैं सर अजय सिंह जी को। एंड ये अ, हम हमारी बहुत दिनों से इनके साथ बातचीत चल रही थी। एंड ही सेड नो, आई विल डू पंचांग। और हम लोग धीरे धीरे पंचांग के हर एक अंग को लेके डिस्कस करेंगे। आज जो है हमारा टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ पंचांग। सर, वेलकम टू अवर चैनल। बहुत स्वागत है आपका। एंड आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आ, सभी जो ज्योतिष के जागरूक लोग हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो आपका चैनल देख रहे हैं, उन सभी को नमस्कार। और मेरा नाम अजय सिंह है और मैं यूपी का रहने वाला हूं। और वैसे बाय प्रोफेशन मैं वकालत करता था, लेकिन ज्योतिष में फिर इतना रच बस गया कि सारी चीजें छोड़ दी थी और ज्योतिष करते रहे। और अच्युतानंद दास जी की परंपरा से हम लोगों ने ज्योतिष सीखी है। पंडित संजय रथ जी के सानिध्य में रह के करीब 15 साल महाराष्ट्र एमडी मंत्र शास्त्र वगैरह में काफी कुछ काम किया है। और अब खुद भी पढ़ा रहे हैं, टीच कर लोगों को क्लासेस लेते हैं। और ये है कि हाँ, ज्योतिष में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज का, ये हम लोग बात करेंगे। और आज शुरुआत पंचांग से करते हैं। जी। तो थोड़ा सा इसमें हम एक पीपीटी शेयर कर दें। पंचांग जी। हम लोग सब लोग देखते हैं, जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली का एक स्क्रीन पर एक फोटो है कुंडली की। और हम सब देखते हैं कि ऊपर ही सारा लिखा होता है कि हाँ ये तिथि नक्षत्र ये सब। और हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और सीधे चले जाते हैं कि हाँ लग्न चक्र क्या क्या लग्न है, क्या राशि है, क्या जैसे इस तरीके से। तो क्या ये जो ऊपर सब लिखा गया है, तिथि नक्षत्र भावो, मतलब कितना ये बीत गई है, कितना इसका बाकी है, ये सारा सब ये क्या है, ये मतलब खामखा के लिए लिखी गई चीजें हैं। उसमें क्या इनका कोई यूज है, इस चीज पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे क्या क्या चीजें जान सकते हैं। ये थोड़ा सा पंचांग, जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा पंचांग में। पंचांग बेसिकली क्या है, 5 अंग। कौन से 5 अंग? 5 अंग जो है वो उसे पंचांग बनता है। एक उसमें वार है, दूसरा तिथि, फिर उसके बाद नक्षत्र, योग और करण। ये 5 चीजें हैं जिनसे हम लोग पंचांग को मेंटेन करते हैं। और वो एनर्जी जो है इनकी 5 जो चीजें, वार की जो है वो अग्नि की एनर्जी है, तिथि की जल की है, और करण की जो है वो पृथ्वी की एनर्जी है, और योग की आकाश की, और नक्षत्र की वायु की। तो अग्नि से अगर हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग जो भी आपका वार है, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जो भी वार है, और चूंकि वैदिक ज्योतिष में है तो इसमें सूर्योदय से सूर्योदय तक का वार लिया जाता है। ये नहीं कि 12 बजे के बाद हमारा वार बदलेगा, नहीं। अगर आप वो कुंडली में देखें, अगर वो प्रॉब्लम वाली जगह पे है, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे तिथि है, तिथि जल तत्व है। और वो बेसिकली हमारे सारे रिलेशनशिप, हमारे सुख को जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है अगर तिथि में, तिथि का जो स्वामी है उसमें कुछ प्रॉब्लम। उसके बाद जैसे अगर करण है तो पृथ्वी तत्व है। हमारे पूरे फाइनेंस को, हमारे काम को, हमारे वर्क को, अगर हम करण को नहीं देखते हैं तो हम लोग उस चीज को कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। योगा, योग जो है वो कैसे हमारे किसी भी चीज से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हम किसी भी चीज के प्रति कितना डेडिकेटेड हैं, नहीं है, ये सारा हमारा योग से देखते हैं। और नक्षत्र है, नक्षत्र चूंकि वायु का है, और वायु मतलब सांस। तो हमारे जीवन कितना है, हम लोग की सांसें कितनी हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमको प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारा जो हमारा है वो नक्षत्र पे आता है। तो जैसे यहाँ पे पंचांग में दिया गया है, और ये एक हाथ के पंजे पे तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र लिखा हुआ है।
ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसमें अंतर कर दिया है, क्योंकि जैसे हर उंगली में एक अलग होता है। जैसे आकाश तत्व के लिए हम लोग हाथ जो है वो थंब लेते हैं, अंगूठा लेते हैं, और अपनी ये वाली फिंगर जो है वो अग्नि की है। तो अगर जो भी ज्योतिष के जानकार हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने इस को ड्रा करके और हर फिंगर के हिसाब से इसमें वो लिखे कि हाँ आकाश यहाँ पे आ जाएगा, तो वार जो अग्नि तत्व है वो इस फिंगर में आ जाएगा, और बेसिकली ये जल तत्व है, तो जल तत्व है तो जल वाली यहाँ पे आएगी। दो और बची हैं, उनको आप लोग ढूंढे, अगर किसी को नहीं मिलता वो अगर क्वेश्चन करेंगे वैदिक विजन में या इसी पे डालेंगे अगर यूट्यूब पे, तो उसका फिर जवाब उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ये बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आज, क्योंकि पृथ्वी में सबसे ज्यादा जल है, तो हम लोग आज सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। अच्छा। एक एक टॉपिक हम लोग लेते जाएंगे और उस पर बात करते चले जाएंगे। जी आज हम लोग थोड़ा सा तिथि पे इंट्रोडक्शन देखते हैं कि तिथि का क्या है। जी। ये वार को हम लोग छोड़ते हैं, पहले तिथि पे आते हैं। तो हम लोग को सबको पता है कि 30 तिथि होती हैं, और 29 में कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 15-15 तिथियां होती हैं, सब जानते हैं नॉर्मली। इसमें नॉर्मली प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा और या अमावस्या, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और इन तिथियों में हर तिथि का कोई ना कोई लॉर्ड होता है, कोई ना कोई उसका स्वामी होता है। ये बेसिकली जैसे उस हिसाब से दिखाया गया कि कैसे जी। जो मास है पूर्णिमा का या अमावस्या का, तो उसमें कैसे तिथि का जो होता है फ्लो वो दिखाया गया है इसमें यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये जैसे अब यहाँ पे तिथियां जो हैं उसमें क्या हो गया कि जो तिथि है बेसिकली जैसे पहली और नौवीं तिथि जो है, प्रतिपदा और जो नौमी है वो सूर्य से इसमें, जी, उनका लॉर्ड सूर्य है। हाँ उनको हम लोग सूर्य से देखते हैं। जी। और सेकंड तृतीया और दशमी को चंद्रमा से देखते हैं। तृतीय और जो तृतीय और एकादश है उसको हम लोग मंगल स्वामी है। और इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल से आप गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और सूर्य के हिसाब से जो हम लोग के वार हैं वो वार लिख दिया गया है। 8वीं जो तिथि है वो हम लोग वहां पे राहु लिख देते हैं, और फिर से वही तिथि रिपीट कर दी है। तो इसमें याद रखने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से इस तरीके से आप अपना तिथियों को याद रख सकते हैं। तो ये सारी तिथि है। तो अब जैसे इसमें यहाँ पे जो सप्तमी है और पूर्णिमी है उसको जो गवर्न करते हैं वो शनि करते हैं, और अष्टमी को और अमावस्या को जो है वो राहु करते हैं। तो सारे ग्रहों की यहाँ पे अगर आप देखें तो तिथियों का अपना वितरण हो गया सारे ग्रहों में। अब जो सबसे मेन चीज आती है कि ना क्या, जैसे तिथि से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो चीज जैसे बाकी इसमें बहुत सारी होती है, जैसे नंदा है जो नॉर्मली होता है कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्ण तिथि, तो ये भी सब होता है, ये पार्ट भी होता है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आप इसी क्रम से लिखिए नंदा और भद्रा और जया, रिक्ता और पूर्णा, और फिर 1 2 3 5 और 6 7 ऐसे करके लिखते चले जाइए, तो वो सारी तिथि आपको पता चल जाएंगी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी तिथि आज ये तिथि है, तो ये भद्रा है कि जया है ना। तो बेसिकली जो है कि 1 6 11 जब आप है वो आपकी नंदा तिथि होंगी। इस हिसाब से क्रम से आप उसको बढ़ाते चले जा सकते हैं। अब तिथि का जो कनेक्शन होता है वो जल है, जल से मतलब रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप पे हम लोग का जब भी कोई भी बात होती है वहां पे अगर हम तिथि को नहीं देखेंगे तो हम रिलेशन को नहीं समझ सकते। अगर आप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं, आप किसी भी रिलेशन को देखना चाहते हैं, तो क्योंकि रिलेशन सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ से आता है, तो किसी भी रिलेशन को जाता देखना चाहते हैं तो वहां पे आपको बेसिकली तिथि को देखना पड़ेगा, क्या है तिथि क्या बोल रही है। तो जो सब अब तिथि जल तत्व की बात है, तो जाहिर सी बात है कि अगर तिथि का जो लॉर्ड है, अगर आपका जो तिथि का जो स्वामी है वो अग्नि तत्व वाले जैसे अग्नि वाले प्लैनेट्स में हो गया, या तिथि का जो लॉर्ड है वो खुद अग्नि के
अग्नि वाला हो गया, सूर्य मंगल केतु हो गया, तो आप देखेंगे कि उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग स्पाउस से देखते हैं, नॉर्मली जो सबसे ज्यादा कुंडलियां भी आती हैं, सबसे ज्यादा जो चीजें आती है वो आती है कि हाँ पति पत्नी का रिलेशन सही नहीं, इस तरीके। तो उसमें हम लोग जब भी देखेंगे तो आप देखिएगा सेवेंथ हाउस से, सेवेंथ हाउस से हम लोग मैच करेंगे कि हमारा जो तिथि लॉर्ड है वो कहाँ, और वो तिथि लॉर्ड है क्या, अग्नि राशि में है कि वो खुद अग्नि ग्रह है, और वो वहां से कैसे प्लेस्ड है। तो अगर जो हमारा तिथि लॉर्ड है वो अगर सेवेंथ हाउस से केंद्र में है और त्रिकोण में है, तो वो हमारा रिलेशन को मेंटेन अच्छा कर सकता है। और अगर वो जल ग्रह है तो और अच्छा कर सकता है, वो जल राशि में है, जल ग्रहों के संग में है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। और वही चीज अगर है कि अगर मान लीजिए वो एट्थ हाउस में है तो दूसरा वो सेवन से मारक हो गया, तो और तो प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशन में। प्लस जैसे मान लीजिए जो तिथि लॉर्ड है वो डेबिटेटेड है, नीच का है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो सेवेंथ हाउस से आप किसी भी कुंडली में आप देखिए, सेवेंथ हाउस से अगर जो उसका जो तिथि लॉर्ड है वो 2 स्थान में है और वो अग्नि ग्रहों से पीड़ित है, या अग्नि ग्रह खुद भी है, तिथि लॉर्ड भी जो है वो भी अग्नि ग्रह है, और उसके संग कोई और अग्नि ग्रह है, आप देखिएगा मैरिज में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये चीजें हम लोग को देखनी है। दूसरी चीज जो है इसमें, जैसे जो 2 स्थान कहे जाते हैं, छठा, आठवां, 12वां, तो इसमें भी नॉर्मली क्या होता है, जो तिथि लॉर्ड होता है अगर अष्टम भाव में होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। उसके बाद 12th हाउस में है, 6th हाउस में भी वो प्रॉब्लम देता है। तो इन भावों में अगर हमारा तिथि लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम देगा। तो अब नॉर्मली जैसे इसमें हम लोग अगर जैसे किसी कुंडली में है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कोई उसके लिए कोई उपाय हैं, कोई रेमेडीज हैं कि क्या है, क्योंकि हम लोग तो नहीं बदल सकते हैं। अगर हमारी तिथि लॉर्ड कुछ भी है, मान लीजिए हम प्रथमा के दिन पैदा हो गए, तो जैसे अब आज प्रथमा है, प्रथमा के दिन पैदा हो गए तो सूर्य है हमारा, जाहिर सी बात है। तो उसमें तो नॉर्मली जो सूर्य है वो शादी के लिए हानिकारक नहीं है, शादी के लिए वो मेंटेन करता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है जो सप्तम भाव से लाभ भाव है। तो लेकिन अगर वो तिथि लॉर्ड है और वो अगर आपके अष्टम में बैठ गया, सेवेंथ हाउस से आपके खराब जगह पे प्लेसमेंट उसका हो गया, आप समझिए कि शादी है उसमें सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, इसके हिसाब से ही हम लोग चीजों को देखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं। और समझ में आने वाली चीज है इसमें। अभी हम लोग सिर्फ ये नॉर्मल तिथि की बात कर रहे हैं, आगे के जो होगा कोई भी एपिसोड में उसमें हम लोग फिर सूक्ष्म तिथि, ग्रह तिथि और भाव तिथि के बारे में बात करेंगे। और अभी तो जो नॉर्मल हम लोग तिथियां जानते हैं उसको हम लोग पहला बेसिक यूज समझ रहे हैं। तो कुछ चार्ट्स पे देख लें। जी सर प्लीज। सर अगर सेवेंथ लॉर्ड और तिथि लॉर्ड सेम ही एक ही ग्रह हो तो फिर इसमें हमने वो भी एग्जाम्पल रखा है, और जिसमें सेवेंथ लॉर्ड अगर जैसे बेसिकली सेवेंथ लॉर्ड मान लीजिए सूर्य के राशि का है और तिथि लॉर्ड भी जैसे उसमें, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सेवेंथ लॉर्ड सिंपल सेवेंथ हाउस को हम लोग यहाँ जो ले रहे हैं वो हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर ले रहे हैं, और ये पहले हस्बैंड के लिए है। तो हाँ। एक बेसिक है कि सेवेंथ हाउस जो है वो पहला हस्बैंड, सेकंड हाउस हमारा दूसरा हस्बैंड या कोई भी मतलब स्पाउस, बेसिकली इसी क्रम से अष्टम चलता चला जाता है। नाइन्थ हाउस से हमारा तीसरा स्पाउस, तो वो है। और ये सारी चीजों पे है। फोर्थ हाउस से हम मदर से हमारे कैसे रिलेशन है उससे देख सकते हैं तिथि लॉर्ड के संग में। नाइन्थ हाउस से हमारे फादर से कैसे रिलेशन है उसके उसके संग देख सकते हैं। इसको अगर हम और आगे जाना चाहें, सॉरी, इसको अगर हम और आगे जाना चाहेंगे तो मान लीजिए हम लोग 4-5 भाई बहन हैं,
तो हम D3 खोलेंगे, पराशर डी दृष्टांत खोलेंगे और उसमें देखेंगे मेरा मान लीजिए तिथि लॉर्ड जो है वो अग्नि राशि का है, जी। और हम उसमें जब पराशर दृष्टांत में अपने भाई बहनों को इंगित करेंगे कि कौन भाई मेरा किस भाव से आ रहा है, जैसे सबसे बड़ा है वो 11 से आएगा, उसके बाद जो है वो 9 से आएगा, और अगर वहां से मेरा तिथि लॉर्ड जो है वो अगर खराब प्लेसमेंट में है जिस भी भाई बहन के संग में, उससे राइट। मेरे संबंध जो है वो तनावपूर्ण होंगे। अच्छा। और ये मतलब है, ये इसमें कुछ इफ बट नहीं है, ये होगा, निश्चित होगा। शादी वगैरह में जैसे उसमें है कि हाँ हो सकता है जब कोई जैसे ये दशा या इस तरीके की चीजें आए तब जैसे आप मतलब कुछ शादी ब्रेक हो सकती है, सब चीजें हो सकती है, लेकिन अशांति होगी, रिलेशनशिप उनके पीसफुल नहीं होंगे, आदमी छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, ये उसकी अपनी इच्छा है, ये इसमें तो बिल क्लिंटन का चार्ट। हाँ बिल क्लिंटन का चार्ट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो तिथि लॉर्ड शनि है, वायु है, जैसे उसमें वायु ग्रह होता है शनि, और वो लग्न में बैठा हुआ है, और वो जैसे आपने कहा कि सेवंथ हाउस का स्वामी भी है। जी। तो उसमें अब लग्न में एक एक कॉन्सेप्ट होता है मरण कारक ग्रह, हर जी। ग्रह किसी न किसी भाव में मरण कारक होता भारत। है। तो जो शनि है वो लग्न में मरण कारक होता है। जी। तो अब सेवेंथ लॉर्ड अगर उनका लग्न में है, मरण कारक है, तिथि तिथि का लॉर्ड अगर मरण कारक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको इमोशनली कुछ भी नहीं है, आपका कोई इमोशन का कनेक्शन नहीं। जो भी तिथि लॉर्ड है अगर वो नीच का हो गया या मरण कारक हो गया, बेसिकली मरण कारक में जो सबसे ज्यादा मरण कारक अगर वो होगा तो फिर आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। राइट। तो वो उनकी कुंडली में दिखाई पड़ता कि हाँ भाई किस तरीके से उन्होंने ये सारा चीजों को वो करा था। और दूसरी जो चीज अगर हम देखेंगे तो जैसे ये तिथि लॉर्ड है, इसको जैसे नहीं कि वो शनि मतलब इस पे अग्नि का कोई सीधे सीधे इम्पैक्ट नहीं है कि किसी भी जैसे उसमें अग्नि ग्रह का इम्पैक्ट नहीं है। नहीं। और ये चंद्रमा जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ केंद्र में जो होता है वो परस्पर, केंद्र के जो ग्रह होते हैं वो परस्पर सहयोग करते हैं, तो वो सारी चीजें उनका कोई इमोशन नहीं, उनके पर्टिकुलर रिलेशनशिप और दुनिया भर की सब चीजें हुई, लेकिन उनकी शादी मेंटेन रही, उनकी शादी मेंटेन रही। और क्योंकि अगर जातकों को मालूम होगा कर्क का जो शनि होता है राजयोग कारक होता है, तो उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है उनको उस जगह पे पहुंचाने पे और उनको माफ करने के लिए कुछ भी, या समझ लीजिए कि पत्नी के पास कोई विकल्प नहीं था, और लेकिन वो उन्होंने करा और वो काफी चीजें उनकी अपनी सारी चीजें मेंटेन हुई थी। A5 है वहां पे, और तो वो सारी चीजों पे, और प्लस घटिका लग्न से देखें तो घटिका लग्न जो ये घटिका लग्न है, घटिका लग्न से भी तिथि लॉर्ड जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पावर देता है जैसे उसमें। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब, तिथि लॉर्ड जो इनका है वो बेसिकली चंद्रमा है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा, तिथि लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, जल तत्व का प्लेनेट है, और वो सेवेंथ हाउस से थर्ड हाउस में बैठा है। तो जो सबसे बेस्ट रिलेशन होता है केंद्र, सेवन से केंद्र, उसके बाद होता है कोण, और उसके बाद एक होता है थर्ड 11 कि हम मित्र की तरह या दोस्त की तरह, इस तरीके की सब चीजें। तो वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उनकी शादी मेंटेन है, और उस शादी मेंटेन रखने के लिए अगर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आरूढ़ भी जो अगर जानते होंगे तो उसमें है कि वो A7 पे भी है। तो A7 है तो A7 मतलब कुछ पार्टनरशिप या इस तरीके से सब चीजें होती हैं वो, और यूएल से सेकंड हाउस में है तो कुछ कोई पार्टनरशिप इनकी कोई किसी और के संग भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो तिथि लॉर्ड जो है वो फिर वही घटिका लग्न के संग में है, जी। जैसे बिल गेटर का था। और वो और यहाँ पे जो है वो चंद्रमा है तो पब्लिक, चंद्रमा है तो पब्लिक है वो, मतलब लोग इवन एक तरीके से पागल, जैसे आजकल के तो जब उनकी जो पिक्चरें आती थी जो हम लोग के समय में आती थी, मतलब वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना हाँ। एक मतलब आईफोन के बराबर की एक, जो आजकल आईफोन है आपके पास उतना वो अहमियत होता था। और वो सब चीजें मतलब इवन जब हम उस समय शायद इनकी जब पिक्चर आई थी तो हम उसमें पढ़ रहे थे, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे थे, और जब ये इलेक्शन लड़े थे तो ये होता कि नहीं बहुगढ़ा को कोई नहीं हरा सकता, अरे हम कहा देखो कैसे हारेंगे, जैसे उसमें तो मेरे संग एक मेरे इलाहाबाद का एक लड़का था वही पढ़ता, अरे बोले नहीं वो नहीं हारेंगे, उनका वो उनका जो क्रेज है वो एक अलग है।
तो वो सारी चीजें हैं। अब अगर यहाँ पे अगर ये देखिए कि जैसे ये सूर्य है, सेवंथ लॉर्ड सूर्य है, अष्टम में गया है। नॉर्मली जो है कि सेवंथ लॉर्ड अगर अष्टम में जाता है तो शादी का ब्रेकेज या इस तरीके की सब चीजें हाँ, होती है। प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें लेकिन बस वो सेवंथ हाउस से यहाँ पे है, उनको मालूम है कि अगर अगर वो जया को छोड़ते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी इस उसमें। और वो मतलब चीजें जो हैं फिर वो मतलब उनके लिए बहुत, तो वो जया उनके संग हमेशा है और जैसे इस तरीके की सब चीजें रहती हैं। तो ये है। अब दूसरी देखते हैं हम लोग कोई कुंडली। अभी ये हस्पर कोटला है, इनका अभी अभी स्वर्गवास हुआ, श्रद्धांजलि इनको। जी। और अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये अविवाहित थी इसमें। अब इनके जो है जन्म एकादशी का मंगल के संग में वो। अब ये फिर सेवंथ लॉर्ड है मंगल। मंगल सेवंथ लॉर्ड होके सिक्स्थ हाउस में गया है और केतु भी वहीं पे है, तो ब्रह्मचर्य के एक तरीके से हाउस में। और जैसे नॉर्मली अगर हम लोग करते हैं तो मंगल केतु पिशाच योग होता है, तो शादी उन्होंने पूरी होल लाइफ कभी भी शादी नहीं करी। और उस वजह से समझ लीजिए शादी ना करने की वजह से या जो भी इनका अपना अकेले रहना वो कारण जो भी है, लेकिन ज्योतिष में यहाँ पे हम लोग जो कारण कह सकते हैं कि वो सब चीजें इनको मिली। जैसे इनको अपना एक A10, इनको एक पूरा A4 घर परिवार का सिस्टम, A8 लंबी आयु। और हालांकि मैंने अपने उसमें क्लास में इनका प्रेडिक्शन करा था कि इस वर्ष ये मतलब आखिरी होगा इनका। और तो लेकिन फिर भी लंबी आयु और सारी चीजों पे। तो अब वो तिथि लॉर्ड को अगर आप देख ले, मंगल एक अग्नि प्लेनेट है और वो दूसरा भी अग्नि प्लेनेट वहीं पे बैठा हुआ है और वो ब्रह्मचर्य के हाउस में गया। जी। तो वो चीजें नहीं है, जबकि मतलब जैसे सक्षम थी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये तिथि लॉर्ड अपने आप में ये प्रॉब्लम क्रिएट दे कर। देता। ये कुंडली हम इसमें जरूर यहाँ पे इसको ये करना करना चाहेंगे। और ये जो वही चीज है कि तिथि लॉर्ड फिर वही सेवेंथ हाउस, और तिथि लॉर्ड जो है वो कृष्ण पंचमी यानी बृहस्पति, और वो यहाँ पे बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में। तो पहली बात तो ट्वेल्थ हाउस में गया है तो प्रॉब्लम है सेवेंथ हाउस से, क्योंकि अगर सेवन से हम काउंट करेंगे तो सिक्स 1 2 3 सिक्स 4 5 6 आ जाएगा, तो सिक्स हाउस में हो गया, शत्रु या इस तरीके से है। तो जब हम वकालत करते थे उस समय मेरे पास कई केस थे जो तलाक के या विवाह विच्छेदन के, और उसमें ये तकरीबन हमारे पास 10-11 केस थे। सब केसों में हमने उनकी कुंडलियां ली और सबको अपना करा, आज सब लोग अच्छे से रह रहे। ये एक ऐसा था जिसमें हमने कहा कि नहीं तुम्हें डिवोर्स देना, और इसको रेमेडीज बताई थी कि डिवोर्स दे गए। और इस बच्ची को, इस लड़की को जो चीटिंग हुई थी वो कैसी चीटिंग हुई थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो बृहस्पति यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके संग एक वीनस जल ग्रह भी बैठा और तत्व लेवल पे है वो, लेकिन मंगल और सूर्य की पाप करता रही है। जी। तो यानी वो दोनों उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। प्लस ये जुपिटर जो है वो अपने से छठे में बैठा जाके, और 12वें में जुपिटर बैठ गए जाके। ये इस बच्ची के संग क्या हुआ था, बहुत चीटिंग हुई थी। और चीटिंग उसमें ये इस सेंस में हुई थी कि मतलब जिस लड़के ने से शादी करी है और उसके बाद वो जब इसकी विदा होके गई, और बहुत अच्छी शादी करी थी, काफी कुछ दिया था इनके फादर ने, और उसके बाद जब ये गई है तो उसको वहां पे बहुत चीटिंग, मतलब इससे सब चीजें रिलेशन सब होगा और मुश्किल से 15-20 दिन बाद उसने कहा कि नहीं ये एक और लड़की ये भी रहे, तो वो ये है। अब उसमें तो फिर वो सब चीजों पर थोड़ा सा चलती गई और वो करती गई, और ये उसी दौरान में ये प्रेगनेंसी हो गई और इसको एक बेटी हो गई। मतलब बाद में जब वो हुआ तब अवार्ड नहीं करा तो बेटी हुई इसकी। तो वो सारी चीजों पर तो वो जैसे नहीं कहते कि और वो बंदा इसको डिवोर्स देने के लिए राजी नहीं था, और उनके फादर थे वही वकील थे, तो काफी कुछ जैसे उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहां पे तो अगर आप देखेंगे तो जैसे तिथि लॉर्ड जैसे यहाँ पे है, इसको अगर आप और उसमें जाएंगे तो जुपिटर है। जुपिटर किसकी कौन से ग्रह की राशि में एग्जॉल्ट होता है, बृहस्पति की राशि में, सॉरी चंद्रमा मून की की राशि में राशि। एग्जॉल्ट होता है, मून की राशि में। तो उसमें तो चंद्रमा इसका देखें तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है 9th हाउस में, और उसमें और यहीं पे यूएल भी है, तो पति भी है और यूएल भी है। और जी। प्रेगनेंसी जो होती है, औरत की जो प्रेगनेंसी होती है वो 9th हाउस से देखी जाती है, बच्चा हो जाने के बाद उसको 5th हाउस से काउंट करा जाता है। ओके। और आपको ये भी पता है कि जो चंद्रमा है वो प्रसव का कारण है।
तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे ही नहीं कहते प्रेगनेंसी हुई, वो सारा चीजें एक्टिवेट हो गई। और जैसे वो राहु की जो दृष्टि है तिथि लॉर्ड पे, इनका भी राहु की नवम दृष्टि है, और जुपिटर की जो है वो भी यहाँ पे पंचम दृष्टि है। वो सारा जैसे नहीं कहते कि जो सीक्रेट जो हिडन सब चीजें थी वो खुल के आ गई थी। तो इसको हमने कुछ फिर ऐसी चीजें बताई थी कि जो इसका डिवोर्स हो जाए। वो है सिंपल सा है, इसका कुछ अग्नि का ही जो पाप करती थी अग्नि का है, इसका कुछ एक्टिवेशन करा था, वो सब चीजें उससे हुई थी। ये एक इसमें फिर वही सेम है, तिथि लॉर्ड जो है वो, हाँ इसकी जो है वो शुक्ल दशमी को जन्म हुआ चंद्रमा इसका। अब चंद्रमा यहाँ पे देखिए तो चंद्रमा 7th हाउस में ही है, नीच। 7th हाउस में चंद्रमा है। और लेकिन वो चंद्रमा क्या है, नीच का। तो नॉर्मली जैसे अगर आप अब जैसे अब अगर आपको ये पैटर्न मालूम हो गया कि हाँ चंद्रमा नीच का है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने देखा कि हाँ 8th लॉर्ड जो मंगल है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है सब 6th हाउस में, और चंद्रमा जो है वो नीच का है। और दूसरी एक जो चीज होती है कि एक तरीके से माला योग बेसिकली ये क्रिएट हो रहा है कि चंद्रमा के पीछे सब मंगल शनि सूर्य राहु ये सारे जैसे उसमें ये चीजों पे। तो ये जैसे नहीं कि बस शादी करी और जैसे मतलब 2-3 साल चली, और बस वही चीज है कि जहां इसके बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। और दूसरी प्रेगनेंसी जब इसके हुई थी, मतलब जब ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी, वहीं से इसको फिर पति का अपना सारा चीजें इन लोग को कुछ बहुत हिडन बहुत सारी चीजें पता चली, और फिर उसमें फिर इनका घर इससे ब्रेकअप हुआ। और उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी, जैसे इसको फिर कुछ बताया गया, तो इसने अपनी दूसरी शादी करी, और उससे फिर काफी कुछ चीजें मेंटेन होने लगी। और अब अच्छे मतलब अपनी पहली बच्ची के संग, और इसके बाद और भी इसके एक बेटा हुआ, अपने पति के संग में अच्छा खासा अपना लाइफ बिता रही हूँ। तिथि लॉर्ड जुपिटर 8th भाव में बैठा है। 8th हाउस में, हम्म, करेक्ट। जी। इसमें तो अब वही फिर प्रॉब्लम आ रही है कि 8th हाउस में हमने बताया कि तिथि लॉर्ड जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लम देता है। अब अगर आप इस कुंडली को देखें तो इसमें यहाँ पे भी शनि केतु योग हो गया, और ये मंगल राहु मतलब टिपिकल सर्प योग है। केंद्र में 3 पापी ग्रह सर्प योग देता है, और तो टिपिकल पापी मतलब जैसे मैल्फिक उस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं से ये सारी प्रॉब्लम इसमें शुरू हो गई। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये परिवर्तन भी हो रहा, शनि और जुपिटर का परिवर्तन हो रहा, तो उसमें तो वो उस चीज से समझ लीजिए ये प्रॉब्लम हो गई कि एक तरीके से शनि और उसका परिवर्तन होने की वजह से जुपिटर जो हो गया लगभग नीच का हो गया। सब परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, शनि उसका और परिवर्तन नहीं हाँ, हुआ। शनि और जुपिटर दोनों सैटर्न के हाउसेस। हाँ दोनों नहीं, वो दोनों अपना जैसा उसमें है, परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसमें मतलब ये बेसिकली वो चीज है कि अष्टम में जो अष्टम वाला वो परिवर्तन वाली दूसरी कुंडली आएगी उसमें। हाँ जी। अष्टम का जो चीज होती है कि जैसे हमने बताया था कि क्योंकि इसीलिए तिथि है जल का, और चंद्रमा और शुक्र जो जल ग्रह हैं वो अष्टम में, चंद्रमा तो मरण कारक होता है, शुक्र भी अष्टम में जो होता है वो साधु शुक्र कहा जाता है। तो ये सारी चीजों को करते हुए बृहस्पति है, उसने शादी तोड़ी तो नहीं, शादी चली, सब चीजें चली और मेंटेन हुए, 2 बच्चे और सब पूरा। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम रही पति से, जैसे मतलब जैसे कुछ ना कुछ पति के जो बिहेवियर में नेचर में ये सारा जैसे इनको प्रॉब्लम हुई थी। और इसमें ये हम इस कुंडली को इसलिए रखा है क्योंकि इसको अगर कभी आगे जब हम जाएंगे, जैसे इसमें पीछे ये नाड़ी नवांश है, और इसमें तो हम बताएंगे कि तिथि से कैसे हम किस डायरेक्शन में जाते हैं हमारे लिए हानिकारक हो सकता है लाइफ के लिए। तो उसमें तो जैसे ये जैसा मतलब बेसिकली दक्षिण बुधवार ये सॉरी बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में मतलब बेंगलोर की तरफ ही गई थी, तो इनको बना करा था कि नहीं ये खराब समय चल रहा ना जो। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉर्मली कि हाँ उसमें वो चले गए उसमें। और बस अच्छा खासा जो हस्बैंड थे वो गए थे वहां पे, और बस वहां पे बस ये उतरे हैं प्लेन से। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको 1-2 वोमिट हुई, और दूसरे दूसरे दिन बॉडी आई थी। तो उसमें तो जब अगर ये आगे हम लोग जब नाड़ी नवांश वगैरह पे इस पे जब चर्चा करेंगे, तो ये हम लोग बताएंगे कि ये कैसे देखा जा सकता है। क्योंकि नॉर्मल जो नवांश होता है उससे तो हम लोग भाग्य और धर्म देखते हैं, नाड़ी नवांश से हम लोग इस तरीके की चीजें देख सकते हैं। तो ये ये सारी चीजें हैं।
ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आप किसी भी कुंडली में देखिए होगा वो। इनके लिए जो सबसे मेन चीज है, अब अगर हम लोग अब इस पे रेमेडी पोर्शन पे आ जाते हैं, तो रेमेडी पोर्शन पे अगर हम लोग आते हैं, तो इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बात तो हम लोग जैसे उस ग्रह को कर सकते हैं, जैसे अगर अग्नि ग्रह है तो उसको शांति कर सकते हैं। तो सिंपल, उसमें कोई बहुत जैसे बड़ी चीजें नहीं, सिंपल, जैसे मान लीजिए सूर्य है तो सिंपल ओम सूर्य शांताय, ओम सूर्य शांताय, मंगल है तो ऐसे मंगल का तो उसमें मतलब जितने भी अग्नि वाले ग्रह हैं इनको हम वो कर सकते हैं। प्लस हम अपना किसी मतलब ब्राह्मण से अपने ग्रह शांति करा सकते हैं। अगर जैसे अग्नि मान लीजिए जल वाला ग्रह है और उसके साथ अग्नि प्लैनेट बैठे हैं, तो हम किसी उससे अपना सिंपल शांति पाठ करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमको इससे करना है, तो तिथि के कुछ तिथियां जो होती है वो बहुत प्रॉब्लम वाली होती है। जैसे उसमें जैसे चतुर्थी तिथि है तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्थी में प्रॉब्लम होती है। चतुर्दशी है, चतुर्दशी तिथि होगी तो वो उसमें अमावस्या प्रतिपदा इसमें सब प्रॉब्लम वाली होती है। तो इनमें तो हम लोग को कुछ स्पेसिफिक पूजा करनी होती है। जैसे चतुर्दशी है तो शिव की पूजा, महाशिवरात्रि हम लोग सब लोग जानते हैं। अमावस्या अगर किसी की तिथि है तो और उसको मैरिज प्रॉब्लम है तो माँ काली, और अगर प्रतिपदा है किसी की और उसको विवाह में प्रॉब्लम आ रही है तो विष्णु की। तो ये चीज हो गई। विष्णु की हमने कही है, यहाँ पे हमने नारायण की नहीं कही है। जी। तो विष्णु की ही पूजा अगर करेगा वो। बाकी तिथि देवता होते हैं, हर तिथि का कुछ एक न एक कोई देवता होता है, तो उसको भी हम लोग पूजा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग अपना जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 7th हाउस फोकस रखा है, लेकिन आप देखो जैसे उसमें 9th हाउस से, फादर से, 4th हाउस से देखिए कि कैसा क्या है। 4th हाउस से अगर वो प्रॉब्लम वाली जगह होगी तो उसका बचपन जो है वो बहुत टेंस, बहुत जैसे इस तरीके से रहा होगा। माँ से उसके संबंध नहीं अच्छे, उसको नहीं पता। हो सकता है कि वो पसंद करता हो, सब चीजें करता हो, लेकिन कुछ संबंध में वो रहेगा, कुछ कोई चीज होगी जो उसके माइंड में काम नहीं, क्योंकि जल है। तो वो सारा चीजों पे जो उसके इमोशन है, जो पंचांग के जो 5 तत्व हैं, ये हम लोग की 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है। राइट। तो अब जो जल है तो वो बेसिकली जैसे है, कहीं ना कहीं से हमारे इमोशंस पे है। तो वो और तो उस तरीके से कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आएगी जो वो खुद भी नहीं समझ पाएगा। तो ये जो है तिथि का अगर आप देखेंगे, क्यों, जैसे अगर आप बिल क्लिंटन से पूछेंगे क्यों, वो नहीं बता पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत इस पे बहुत वर्कआउट करा सकता है। बहुत इसको जैसे आरूढ़ पे, क्योंकि ये जल है, आरूढ़ भी हम लोग सब जानते हैं कि चंद्रमा से है, जल से है। हम इसको आरूढ़ से देखते हैं, हम इसको स्पेशल लग्न से देख सकते हैं, श्री लग्न से देख सकते हैं, घटका लग्न से, होरा लग्न से देख सकते हैं। ये बहुत इसका यूज है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है एंड हाँ बहुत बहुत है। सारे चीजें हम लोग ले सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, जैसे उसमें, और अगर कभी इसमें होगा तो जैसे इसमें हो जाएगा, या तो आगे इसको हम लोग फिर इसमें और बांट सकते हैं कि भाव की तिथि, हर भाव में तिथियां होती हैं। जो आप हम लोग जैसे आज जैसे प्रतिपदा है तो पूरे दिन में भी तिथि होगी, बार सारी तिथियां राइट। तो 30 भागों भागों में विभक्त करते हैं। वो ग्रह तिथि होती है। जैसे हम लोग ये तिथि जो है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, सूर्य और चंद्रमा का जो एंगल है, जो डिफरेंस है, उससे निकालते हैं। ऐसे ही हम लोग जब सूर्य और ग्रह से। गुरु के डिफरेंस से जब तिथि निकालेंगे, जी। वो हमारा गुरु हमसे चाहता है। जी। सूर्य और मंगल से जब निकालेंगे, हमारा भाई हमसे वो चाहता है। बाय। तो ये बहुत बृहद विषय है, और ये एक बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा परिचय देना और दिया है, और हमारे ख्याल से सफिशिएंट हो गया होगा इसको। यस सर। और बहुत ही ज्ञानवर्धक। जनरली हम लोग तिथि देखते हैं और दिखता है जया है, उस हिसाब से ही जाते हैं। बट बहुत ही ब्यूटीफुल वो जो आज आपने नंदा है, वो गोचर में डिस्कस। बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे जब आप सर्वतोभद्र चक्र लेंगे तो नंदा रिक्ता तिथि, जैसे गोचर में जब आप उसमें वो करेंगे तो वो फिर बहुत काउंट होता है। जैसे नहीं राइट। गोचर मतलब बेसिकली हम लोग जैसे अभी जैसे साढ़े संख्या चल रही है, मकर पे जैसे शनि चल रहा है, तो पूरे मकर वाले नहीं उसमें होंगे। हर जैसे राशि में अगर मान लीजिए श्रवण वाले हैं तो श्रवण वाले जब जैसे शनि अगर धनिष्ठा में चला जाएगा तो श्रवण वाले के ऊपर उतना बैड इफेक्ट नहीं रहेगा। तो उसमें
तो ये इस तरीके से मतलब जो सर्वतोभद्र चक्र से जब हम बेसिकली कुंडली का निकालते हैं और गोचर का निकालते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आती हैं। तो उसमें वहां पे ये जो नंदा भद्रा है इसका बहुत रोल होता है, तिथि का बहुत रोल होता है। तो उसमें और जैसे समझ लीजिए कि जैसे अगर सर्वतोभद्र चक्र से लेंगे और मान लीजिए जैसे प्रथमा है तो जैसे उसमें नंदा तिथि और कोई भी मैलेफिक अग्नि प्लेनेट का अगर वहां पे वेद आ रहा होगा तो उस समय आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है जी। तो चलिए ये इतना है। और YouTube के लिए हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा समय की क्लास हो गई है यस, और बहुत ज्यादा की कोई चर्चा हो बात गई। नहीं सर, वो तो नॉलेज जितना भी है सबको एंजॉय करते हैं, सब लोग सीखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आपका भी बहुत एंड अ लवली बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन। ठीक है, Dear नमस्कार। friends, Namaskar. Dear friends, thank you for subscribing to our channel and appreciating and putting in a lot of comments. अगर आपको पंचांग के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए। सर अजय सर एंड हम लोग रेगुलर बेसिस पे बेसिक्स ऑफ एटलीस्ट पंचांग तो कवर करने की कोशिश करेंगे ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।